हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 और 21 के लिए हमारे जो अभी नोट्स आने वाले हैं तो उनका थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको रिव्यू बताना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर संविधान का है, संविधान के ये डेमो पीडीएफ है। ये डेमो पीडीएफ हम आपको अवेलेबल भी करवा देंगे। यहाँ पर हमने जो है संविधान के 3 मार्कर यहाँ पर तैयार किए हैं, तो इसी प्रकार से हम संविधान के 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर भी यहाँ पर तैयार करवाएंगे। और आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं किस प्रकार से है ये हमारा जो नोट्स है। ये थोड़ा सा यूनिक है, किस प्रकार से, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज इन्हें बनाएंगे। और जो भी अभी जो नई शब्द सीमा दी गई है, जो 2021 में या 20 में जो भी एग्जाम होगा एमपीपीएससी का मुख्य परीक्षा, तो उसमें जो शब्द सीमा दी गई है तो उसी के अनुरूप हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। तो हम आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाहेंगे। देखिए इस प्रकार से हमने कुछ 3 मार्कर यहाँ पर तैयार किए हैं, तो ये हम अभी आपको यहाँ पर पूरा समझाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए इस प्रकार से है, हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता भी देते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी पीडीएफ है। और इसी प्रकार हमारे अभी संविधान के, फिर उसके बाद में इतिहास के, यानी कि पेपर फर्स्ट से लेकर तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के निबंध, तो यहाँ तक हमारे पूरे यहाँ पर ये तैयार हो रहे हैं। और इसमें हम यहाँ पर 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के अनुरूप यहाँ पर तैयार करेंगे। आप जैसे कि आप सभी को पता है 3 मार्कर में 10 शब्द सीमा है, यानी कि 10 शब्दों में आप लिख सकते हो। 5 मार्कर में 50 शब्द सीमा है और 11 मार्कर में कितनी है दोस्तों, तो 200 शब्दों में आप उसका आंसर यहाँ पर कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर तैयार करा रहे हैं। और देखिए थोड़ी सी विशेषता हम यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे कि प्रत्येक यूनिट के अनुसार हम यहाँ पर तैयार कराएंगे। जैसे कि संविधान का आप देखोगे सबसे पहले क्या है, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उसके बाद में संविधान सभा है, फिर संविधान की विशेषता है, फिर एकात्मक और संघात्मक लक्षण है, उसके बाद में केंद्र राज्य संबंध है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है। तो उनसे जिस जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं 3 मार्कर के, तो वो हम यहाँ पर तैयार कराएंगे। और देखिए इसमें एक यूनिक चीज़ हम ये भी करेंगे, तो आप जैसे कि आप देखोगे कि मूल अधिकार से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं एमपीपीएससी में अभी तक, तो वो भी हम वहाँ पर आपको उनका भी आंसर देंगे 2014 से लेकर 2019 तक जो भी पूछे गए हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे जैसे कि पहले क्या है, ओल्ड प्रश्न के आपको आंसर दिए जाएंगे, फिर आपको वहाँ पर संभावित प्रश्न दिए जाएंगे और पूरे टॉपिक वाइज रहेंगे और शब्द सीमा के अनुसार यहाँ पर रहेंगे आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तैयार करा रहे हैं। और जो ये हमारी पीडीएफ है, तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए अब जैसे कि आपसे अगर यदि ऐसा क्वेश्चन बनता है कि संप्रभुता, तो आप इसे देखिए 3 लाइन में लिख सकते हो। जैसे कि संविधान सभा के प्रस्तावना में ये वर्णित है, राज्य के अनिवार्य 4 घटकों में से एक है, ठीक है। तो इनमें से आप 2 में से 1 पॉइंट कोई सा भी लिख सकते हो। तो 3 से 4 पॉइंट में हम यहाँ पर आंसर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में इसका आशय लिख सकते हो कि देश अपने आंतरिक व विदेशी नीति से संबंधित निर्णय स्वयं ही लेगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर संप्रभुता का अर्थ। तो ये आशय आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर भारत एक संप्रभु राज्य है। अब सेकंड देखोगे आप यहाँ पर, सेकंड आप देखोगे कि ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का आप किस प्रकार से लिख सकते हो कि ग्राम सभा का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 243 ए में वर्णित है, ठीक है। तो वर्णित अनुसूची में है। उसके बाद में यहाँ पर गठन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत सदस्य द्वारा इसका गठन किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि ग्राम पंचायत इसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि यहाँ पर ये विधि का शासन, तो विधि का शासन क्या होता है, तो इसे आपको 3 लाइन में यहाँ पर आंसर करना है। क्योंकि अभी 10 शब्द सीमा दी गई है, तो हम 10 से 15 शब्दों में यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि एवी डाइसी द्वारा ये प्रतिपादित है ये सिद्धांत। उसके बाद में यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान अनुच्छेद 14 में ये वर्णित है। उसके बाद में यहाँ पर सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये जो सिद्धांत है इसमें कानून सर्वोपरि होता है और सभी लोगों पर समान रूप से ये लागू होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि 12वीं अनुसूची को हमने किस प्रकार से लिखा है। वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पर लिखे हैं, यानी कि आपकी पूरी जो शब्द सीमा है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमने डेमो टाइप यहाँ पर तैयार किया है। और देखिए जैसे कि आप क्या करोगे, ये हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, तो इन्हें आप यहाँ पर सेव करके रख लोगे। या तो आप सुनील पवार के नाम से सेव कर सकते हो, या फिर एग्जाम टाइम के नाम से आप इसे सेव करके धर लीजिए। कभी भी आपको यहाँ पर काम पड़ सकता है, या फिर कुछ भी रहेगा, या फिर ग्रुप में भी आपको जोड़ना रहेगा, तो इस पर आप अपना नाम लिखकर हमें यहाँ पर मैसेज कर दोगे, तो हम आपको वहाँ पर ग्रुप में जोड़ देंगे। तो ये 7470833572, ठीक है। तो ये आप हमारे ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर सेव करके रख लीजिए एग्जाम टाइम के नाम से, ठीक है। अब देखिए जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का आता है, तो आप इस प्रकार से 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर 100वां संविधान संशोधन है। अब देखिए यहाँ पर जो हम तैयार करेंगे जो क्वेश्चन आंसर 3 मार्कर के, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कि उस टॉपिक से जो भी अभी 2014 से लेकर 2019 तक अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी अनुरूप हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि अब किस किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके ये जो क्वेश्चन है ये 1000 से ऊपर यहाँ पर चल जाएंगे पॉलिटी के। तो इसी प्रकार से इतिहास के, फिर भूगोल के, फिर एमपी, पूरे एमपी के, उसके बाद में यहाँ पर पूरे यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर हम चलेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है। तो देखिए इसमें हम टॉपिक वाइज इसे क्यों बना रहे हैं, देखिए इसका एक आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपको डायरेक्ट अगर शून्यकाल मिला, या फिर जैसे कि अभी प्रशासनिक अधिकरण हमने वहाँ पर पढ़ा, तो आप डायरेक्ट टॉपिक में आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ये वाला जो 3 मार्कर है कहाँ लिखा है, तो यह आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मतलब कि कहीं के कहीं हम 3 मार्कर लिख देते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर हमें टॉपिक वाइज मिल जाते हैं, जैसे कि संविधान सभा क्या होती है, संविधान दिवस कब मनाते हैं, प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे, अब ये आप केंद्र राज्य संबंध में लिख दोगे तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर टॉपिक वाइज तैयार करा रहे हैं। तो 15 तारीख तक, आने वाली 15 तारीख तक ये आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। और देखिए कौन कौन से तैयार होंगे, एक तो होंगे हिंदी के, हिंदी, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं एथिक्स के 3 मार्कर, उसके बाद में यहाँ पर संविधान के 3 मार्कर और इतिहास के 3 मार्कर। तो ये चारों सब्जेक्ट के 3 मार्कर आपको कब तक मिल जाएंगे, ये 15 तारीख तक यहाँ पर मिल जाएंगे। और वो आप कैसे यहाँ पर लोगे तो वो उसी टाइम हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको बता दिया है किस प्रकार से हम तैयार करवा रहे हैं। उसके बाद में इनके 5 मार्कर और 11 मार्कर भी तैयार कराएंगे। 5 मार्कर और 11 मार्कर साथ में तैयार कराएंगे, क्योंकि जो 5 मार्कर है ये एक पेज में आ जाएगा, यानी कि एक पेज में 2 आंसर इसके आ जाएंगे और 11 मार्कर के 2 पेज। ठीक है, तो ये 5 मार्कर और 11 मार्कर साथ में तैयार कराएंगे और ये 3 मार्कर अलग तैयार करवा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हो। ये हमने सिर्फ डेमो के लिए बना के रखा है, बाकी हम जो बनाएंगे वो तो अलग ही तरीके के हैं। उसमें कुछ हमने लिख भी दिए हैं, बाकी कुछ थोड़ा सा काम उसमें वर्क बाकी है, तो वो हम आपको बता देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। ये हमने डेमो के लिए आपको यहाँ पर बना के बताया है। ठीक है, यानी देखिए उसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं रहेंगे। जैसे कि जितना लिखना है, जैसे पंथ निरपेक्ष के बारे में पूछा, तो जितना हमें लिखना है उतना ही वहाँ पर दिया गया है। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, अब पंथ निरपेक्ष को 2 तरीके से देख सकते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, उसके बाद में यहाँ पर सभी धर्मों का यहाँ पर समान संरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 में इसे वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन जो अभी आप 2019 का मेंस देखोगे तो उसमें भी इतने कोई ज़्यादा यहाँ पर डीप नहीं आए हैं और बहुत ही सिंपल ही आते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर तैयार करेंगे कि आपको ये जो 3 मार्कर आप लिखोगे तो आप जब 3 कंक्रीट यहाँ पर पॉइंट लिख दोगे तो आपको 3 में से 3 नंबर यहाँ पर मिलना चाहिए। और देखिए कहीं कहीं हम डायग्राम का भी यूज़ करेंगे, आप छोटे छोटे डायग्राम बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी शब्द सीमा के अनुसार और आपको कैसे लिखना चाहिए, देखिए 3 मार्कर लिखने के 2-3 चीज़ें होती है। जैसे कि सबसे फर्स्ट में कौन सा पॉइंट लिखना है, सेकंड में कौन सा पॉइंट लिखना है, थर्ड में कौन सा पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना पड़ता है और उनके आधार भी यहाँ पर देने होते हैं। जैसे कि अगर किसी युद्ध के बारे में पूछा जाता है तो वो कब हुआ, किसके बीच हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर उन्हें यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको और चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि आप महात्मा गांधी का देखोगे, यदि महात्मा गांधी का अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, अगर ये प्रश्न इतिहास में आता है और एक आप देखोगे कि महात्मा गांधी हमारे थिंकर में भी ऐड है, तो महात्मा गांधी थिंकर में भी ऐड है, तो वहाँ पर उनके जो विचार हैं वो अलग तरीके से उन्हें वहाँ पर लिखना होगा। और महात्मा गांधी को अगर इतिहास में आता है तो वहाँ अलग प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं और जल्दी हम आंसर राइटिंग भी यहाँ पर तैयार कराएंगे। और हमारे जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के हम ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर तैयार करा रहे हैं, तो अभी हमारी 1-2 दिन में MPGK की बुक और पर्यावरण के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। तो वो आप हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दिखाई देगी। तो अभी तो वहाँ पर नहीं है, बाकी 2 दिन बाद वहाँ पर MPGK और पर्यावरण की वहाँ पर PDF डल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस है 10 रुपये 15 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर चार्जेस रखते हैं। और ये जो आपको 3 मार्कर की PDF मिलेगी तो इसके भी बहुत कम चार्जेस रहेंगे। यानी कि अभी देखिए, जैसे कि अगर हम मान के चलो तो 50 से 60 रुपये में आपको संविधान के पूरे 3 मार्कर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे ताकि सब उसे ले सके। और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट का उसमें कलेक्शन रहेगा। आपको हम यहाँ पर एक बार फिर वो डेमो यहाँ पर देंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बताना था। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सअप ग्रुप तो हमारा अभी फुल हो गया है, तो आप हमें सिंपली यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। तो हम यदि आप अपना नाम लिख कर वहाँ पर मैसेज करोगे तो जैसे जो गर्ल्स होंगी तो उन्हें गर्ल्स वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, और बाकी बॉयज़ के लिए अगर होगा तो फिर एक अलग से यहाँ पर ग्रुप बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रयास आपको
कैसा लग रहा है आप बता सकते हो। और आपको यानी कि दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही कम चार्जेस हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि आपको आप लेने के बाद भी यहाँ पर संतुष्टि यहाँ पर महसूस करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आपको ज़्यादा रेट लगाएंगे, यानी कि 50 से 60 रुपये में आपको पूरा संविधान के, अब संविधान का आप देखोगे कि पेपर 2 है हमारा, पेपर 2 में यूनिट 1, 2 और 3। ठीक है, तो यूनिट 1, 2, 3 आपका यहाँ पर पूरा कवर हो जाएगा 3 मार्कर का, और इससे एक भी 3 मार्कर यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा, ये हम गारंटी तो नहीं, बाकी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1-2 आउट ऑफ अगर चल भी जाता है, बाकी अगर 15 प्रश्न जैसे कि 4 से 5 प्रश्न यदि आते हैं संविधान से, तो आपके पूरे जो 4 प्रश्न हैं वो इसी से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से है यहाँ पर। और बाकी आप जो प्रश्नों का स्तर है और उनका जो आंसर लिखने का जो तरीका है, तो वो आप उसी टाइम वहाँ पर देख लोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो।